दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो वैकेंसी निकाली गई है 12,000 से ज़्यादा पदों पे, उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। हालांकि मैंने जो है वीडियो बना के बताया हुआ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, तो उसमें मैंने जो है सारा चीज़ क्लियर करते हुए गया है। शायद आप पूर्ण वीडियो अच्छे से नहीं देखें। चलिए हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या बिना टाइपिंग और बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, एनसीएल नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा, डीसीए एडीसीए या केवाईपी कंप्यूटर का कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप जो है कंप्यूटर वाला इन्फॉर्मेशन में आप जानकारी को भरेंगे। सब चीज़ हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे लग रहा है फॉर्म भरते समय, वो जो है आपको कब से कब तक का होना चाहिए, सारा चीज़ हम आपको क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का वीवीआई क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं जीके जीएस का, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जीके जीएस का आपको मिलेगा, और ये सब जो है क्वेश्चन एक्सपर्ट के द्वारा जो है सेट किया गया है। ये पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल भी आप समझ सकते हैं इसको। ये 1000 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, तो आप इसे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 51 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 51 रुपये में आप ये जो है क्वेश्चन ले सकते हैं। ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे, और उसके बाद से आपको जो है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेट किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर है, और फिर इसका यहाँ पे जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो है क्वेश्चन को सेट किया हुआ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको जो है 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। हम यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्म खुल के आ जा रहा है। यहाँ पे आपने सारा जानकारी भर दिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई अदर स्टेट से है, पहले हम अदर स्टेट की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल वो नो करेगा, ठीक है। जैसे वो नो करता है, यहाँ पे वो बोला जाएगा कि आप दूसरे राज्य के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से अंतर्गत मान्य होंगे, आपको ओके करना है। मतलब ये कि यहाँ पे अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट से अगर फॉर्म भरता है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकता है, लेकिन उनका जो है श्रेणी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। भले वो विकलांग हो, भले वो फीमेल हो, भले वो एससी हो, एसटी हो, बीसी, ईबीसी, कुछ भी कैटेगरी से आता हो, उसका कैटेगरी जो है जनरल माना जाएगा। ये सारा चीज़ देखिए डिसेबल हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और आगे चल के उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कुछ नहीं करना है, बस उनको फ़ोटो अपलोड करना है, फिर उनको सिग्नेचर अपलोड करना है, और लाइव फ़ोटो खींचना है। और क्वालिफिकेशन में उनको जो है डिटेल्स देनी है, जैसे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर है टाइपिंग तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर का अगर आपके पास जानकारी है, उसका सर्टिफिकेट है, भले वो 3 महीना का हो या 6 महीना का हो या 12 महीना का हो, तो आप भरिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिए। आगे चल के आपको जो है और कुछ भी अपलोड नहीं करना है। बस मांगा जा सकता है आपका निवास प्रमाण पत्र। तो जहाँ के भी आप निवासी हैं वहाँ से आप अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखेंगे। आगे चल के आपको निवास प्रमाण पत्र भी लग सकता है, वहाँ पे मांग सकता है कि आप निवास की जानकारी दीजिए। तो निवास का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और किसके द्वारा जो है इशू किया गया है वो आपको बता देनी है। बस कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। ये अदर स्टेट के लिए है। अगर कोई बिहार का निवासी है तो यहाँ पे समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी में आपका, अगर मान लीजिए आप जनरल से आते हैं, सपोज हम एक एक करके सब पे आएंगे। तो जनरल पे हम यहाँ पे मान लीजिए टिक किए, तो जनरल पे टिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जा रहा है, और ये वाला जो है डिसेबल हो जा रहा है। देखिए डिसेबल हो गया है, यहाँ आप कुछ भी नहीं चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर जनरल से कोई बंदा है और वो जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल का ही एक उप कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि किसी का जो है फैमिली इनकम थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि जनरल तो मान लीजिए उसमें जो भी हैं वो जनरल से ही है, लेकिन उसमें भी एक जो है लो कैटेगरी के लोगों को कैटेगराइज किया गया है कि अगर इनका इनकम जो है इतना से ज़्यादा नहीं है, इतना से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस में आएंगे। उसको बनवाना पड़ता है आपको ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका इनकम कम है, बहुत कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बनवा लेंगे, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका भी अलग से रिजर्वेशन होता है। तो आप ईडब्ल्यूएस यहाँ से चॉइस करेंगे। क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात आती है बीसी और ईबीसी कैटेगरी। देखिए बीसी ईबीसी में क्या होता है कि ये ऑप्शन खुल जाता है नॉन क्रिमिनल। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई बीसी चूज करता है, देखिए ये वाला डिसेबल हो गया और ये वाला इनेबल हो गया।
तो अब आपको यहाँ पे लफड़ा आ जाता है कि हम ईबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं कि क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर कोई जो है एनसीएल से आएगा, नॉन क्रीमी लेयर से आएगा, नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ समझिए नॉन क्रीमी लेयर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ NON, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, शुरू से लिखते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अगर कोई नॉन क्रीमी लेयर से आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। अगर कोई क्रीमी लेयर से आएगा तो उनका फैमिली 8 लाख से ऊपर इनकम है तो क्रीमी लेयर में आएगा। तो ये यहाँ पे जो है BC EBC के लिए थोड़ा सा बताना होता है कि आप क्रीमी लेयर हैं कि नॉन क्रीमी लेयर हैं। नॉन क्रीमी लेयर वो आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, और 8 लाख से ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जो है नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो हाँ कर दीजिएगा, और नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा, बस सिंपल फंडा है। अब बात करते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर कैसे बनता है, NCL आपका कैसे बनेगा। NCL इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो NCL बनाने के लिए आपको जो है जाति, निवास, आय, ये 3 चीज़ बनवाना मैंडेटरी होता है, और आपने जो आय बनवाया हो उसी पे आपका निर्धारित होता है कि आप जो है क्रीमी लेयर में आएंगे कि नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। जब भी आप NCL बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको जाति, निवास, आय अपलोड करना होता है, और उसके बाद से आपको जो है आधार कार्ड अपलोड करना होता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तब आपका NCL जो है बनता है। ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है, अगर आप बोलिएगा तो मैं NCL जो है बना के बता दूंगा कैसे बनता है पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया, हम BC EBC के बारे में डिस्कस कर लिए। अब बात आती है SC ST का क्या है। देखिए SC ST का कुछ नहीं है। अगर कोई SC है या ST है तो जैसे वो चूज करेगा ना, ये दोनों डिसेबल हो जाएगा, इनको कुछ करना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे थे कि ये जो भी जाति डिटेल्स हमको मांग रहा है, आगे चल के हमको जो है जाति सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, RO लेवल या CO लेवल या DM लेवल या SDM लेवल किस लेवल पर बनवाए हैं, वो आगे ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप बताइए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका क्या है, उसका तिथि, इशू तिथि, और यहाँ पे प्रमाण पत्र की संख्या, और यहाँ पे किसके द्वारा इशू किया गया। यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको CO, RO, SDM। देखिए यहाँ पे बिहार की वैकेंसी है, तो बिहार की वैकेंसी में क्या होता है ना कि अगर आपने ब्लॉक स्तर से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप RO लेवल वाला ही अपलोड मतलब जानकारी दे दीजिएगा। और हम बात करते हैं कि ये जो भी जाति और निवास मांगा जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपका जो है जाति सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। यहाँ नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में आपको जाति मांगा जा रहा है, और ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको जो है निवास की जानकारी मांगी जा रही है। तो इसमें क्या है कि आपका ये कब से कब तक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने ये बोला हुआ है कि लेटेस्ट जो है आप दीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा। लेटेस्ट का मतलब क्या कि करंट सेशन, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, तो हमारा सेशन चल रहा है 23-24। अभी हम बात करें 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रही है, तो 23-24 का आप यहाँ पे जो है देंगे, मतलब अभी आप बनवाइए और उसको आप यहाँ दीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सरकार जो है ये वैकेंसी साल 1.5 साल में करवाने वाली है। तो समझ रहे हैं ना, आपको ये डॉक्यूमेंट्स सजो के रखना भी है, उस समय आपको प्रोड्यूस भी करना है जब इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुराना है तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्यों झंझट में पड़ना है, आप नया बनवा लीजिए, 10 दिन के अंदर आपका नया बन जाता है। तो जाति निवास आप बनवा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन क्या देगा। देखिए अगर कोई SC ST से है, SC और ST से है, तो वो RO लेवल से जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ है जाति निवास, वो यहाँ पे वो जानकारी को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कोई जो है OBC से आता है, OBC तो 2 भागों में बढ़ जाता है ना बिहार में, एक हो जाता है EBC और एक हो जाता है BC। तो इन लोगों को क्या करना है, NCL बनवाना है। अगर आप NCL है तो NCL और CL है तो CL, मतलब जो है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जानकारी को भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं कि सिंपल जाति वाला भर दिए, वो नहीं, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपका जो है NCL मांगा जा रहा है, यहाँ पे NCL मांगा जा रहा है, ध्यान रहे। अगर कोई EWS से आता है तो EWS का सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे देगा। इतना जानकारी आपको समझ में आ गया। जाति निवास और करंट सेशन का ही आपको जो है जाति निवास बनवा के आपको देनी है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप चाहे तो पुराना भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर पुराना अपलोड करेंगे तो उसके लिए आगे चल के आपको जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाना पड़ सकता है, किसी से सिग्नेचर भी करवाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी का यहाँ पे जो है ये चीज़ दिया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जब आ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आपको जो है 10वीं की जानकारी मांग रहा है, 12वीं की, तो ये तो आप लोग भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को भरने में। यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ITI वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ITI जो है 10+2 के इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो
ITI के बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा किया तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने ITI किया हुआ है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है। डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं। उसमें डिप्लोमा वाले कौन? तो 3 ईयर वाला, 3 इयर्स वाले डिप्लोमा वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो आप लोग भर देंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि टेक्निकल स्किल में हम दें कि ना दें, क्या दें, कैसे दें, क्या नहीं करें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेक्निकल स्किल जो है तमाम पोस्ट में जानकारी मांगी जा रही है। ध्यान ये देना है आपको कि टेक्निकल जो जानकारी मांगी जा रही है अगर आपके पास है तो आप जो है यहाँ दीजिए, जानकारी जरूर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको देना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस में जो है आपको प्रीफ्रेंस देने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। कई वैकेंसी है, तमाम वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है और आपको टाइपिंग आती है 30 वर्ड 35 वर्ड जो भी होता है LDC पोस्ट के लिए, 30 वर्ड होता है, 30 वर्ड इंग्लिश में, 35 वर्ड हिंदी में, तो आप किसी रजिस्टर्ड संस्थान से भी बनवा सकते हैं ये स्किल टेक्निकल टेस्ट। और आप जो है जाएंगे वहाँ, बोलेंगे कि हमको ये प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो आपका प्रमाण पत्र बनवा देगा, आपसे जो है टाइपिंग टेस्ट कराएगा और आपके जो स्किल आएंगे वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पे वो आपका बना देगा। तमाम संस्था आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अब बात आती है कि कोर्स डिटेल्स में क्या हम KYP वाला जो है जानकारी दे सकते हैं, क्या हम DCA वाला जानकारी दे सकते हैं, क्या हम ADCA वाला जानकारी दे सकते हैं। जो भी कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है उसमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स की जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी देंगे। तो अगर आपने KYP भी किया हुआ 3 महीने का तो भी वो वैलिड है, आप यहाँ पे उसकी जानकारी को आप प्रोवाइड करिए। DCA है वो भी वैलिड है, वो भी आप दीजिए। ADCA वो भी वैलिड है, 2 साल का कोई कंप्यूटर कोर्स किया वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई BTech किया कंप्यूटर साइंस से ही, वो भी यहाँ पे वो जानकारी दे सकता है। यहाँ यस करेंगे और वो जानकारी दे सकता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है। अब बात आती है कि क्या अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है, और हमको ढंग भी नहीं आता है कंप्यूटर चलाना, हमको ढंग भी नहीं है टेक्निकल में टाइपिंग करना, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? जी भर सकते हैं, ज़रूर भर सकते हैं। आपको जो है आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है कि जो पोस्ट प्रीफ्रेंस आएगा, जिससे कि कुछ ऐसी वैकेंसी है, ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज नहीं मांगा गया है, उसमें सिर्फ बोला गया कि आप 12वीं पास हैं तो भर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है इसमें एक पोस्ट है सचिव का, पंचायत सचिव, दूसरा पोस्ट है आपका ये राजस्व कर्मचारी का, तीसरा पोस्ट है फलेरिया असिस्टेंट का। तो यही 3 पोस्ट आपको जो है प्रीफ्रेंस मिलेगा आगे चल के, अगर आप ये टेक्निकल स्किल्स नहीं देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या ये जो टाइपिंग है, यही 3 आपको जो है प्रीफ्रेंस चूज करने का ऑप्शन आएगा। बाकी के प्रीफ्रेंस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वही अगर कोई ये दोनों जानकारी को भरता है तो उनको आगे चल के जितनी भी वैकेंसी है पूरे विभाग में, उन सभी वैकेंसी का वो प्रीफ्रेंस डाल सकता है। तो ये इनको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि हमको ये जानकारी देना है कि नहीं देना है। मैंने तो ओवरऑल आपको खुल के बता दिया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ पोस्ट प्रीफ्रेंस, पोस्ट प्रीफ्रेंस तो आ ही नहीं रहा फ्रेंड्स, अभी नहीं आएगा। जब आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, प्री में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम जब होता है ना, तो आपका जो है फॉर्म सरकार भरवाती है। जो भी प्री में क्वालिफाइड होते हैं उनको मेंस फॉर्म भरना होता है, और फिर जो है मेंस के में आपको बताया जाता है कि आप पोस्ट प्रीफ्रेंस दीजिए। तो आप पोस्ट प्रीफ्रेंस देते हैं और उसके बाद आपका जो है आगे का एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष ध्यान देनी है। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग समझे होंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल करके जो है जानकारी को बताया हुआ है और आप लोग अच्छे से समझे होंगे। लाइव फोटो आप लोग अच्छे से खींचिएगा। मैंने यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बैकग्राउंड जो है कोई सिंगल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फेस पे जो है लाइट होना चाहिए, साफ क्लियर फोटो आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, टेक करना है, फोटो लाइव लेना है। बाकी का फोटो सिग्नेचर जैसे है वैसे आप अपलोड करिएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ही आपको जो है लाइव सर्टिफिकेट आपको लेना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकती है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं फोकस करना चाहूँगा, जो भी जो है फीमेल मैरिड है, मैरिड फीमेल के लिए उनके अपने पिता और पिता के एड्रेस से जो है जाति या NCL या OBC जो नॉन क्रिमिनल है वो आपको बनवाना है। कोई मैरिड है फीमेल, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, अनमैरिड के लिए नहीं, मैरिड के लिए उनके पिता के नाम से बनना चाहिए और उनके पिता के एड्रेस से बनना चाहिए, जो भी उनका जो है जाति प्रमाण पत्र है। निवास के बारे में ऐसा जानकारी नहीं बोला गया है, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी मिला होगा। और आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पास और रह गया हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर कवर करूंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, टाइपिंग
अगर है तो भी भरिए, नहीं है तो भी भरिए, कंप्यूटर है तो भी भरिए, नहीं भरिए। DCA, ADCA, KYP कोई भी है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे लेटेस्ट आप दीजिएगा मेरे रिकमेंडेशन से, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।